प्रसंग बहुत सुंदर हैं, ध्यान पूर्वक सुने। दिति, अदिति और कश्यप मुनि। एक बार कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे। सायंकालीन वक्त था। वक्त गुजरते गुजरते अदिति कश्यप मुनि के पास आई और कहने लगी, महाराज मुझे आपसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? बोले पहले वचन दो कि जो मांगूंगी सो दे दोगे। बोले बोलो तो सही। बोले नहीं, पहले वचन दो। बोले ठीक है, जो तुम कहोगी मैं दूंगा, वचन देता हूं। बोले महाराज ये देवता लोग बड़े विचित्र हैं, मेरे पुत्रों को मार देते हैं। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र का वध कर सके। कश्यप मुनि की संतान देवता भी हैं और कश्यप मुनि की संतान दैत्य भी है। अदिति के दैत्य, दिति के देवता। अदिति ने कहा, प्रण करवा लिया, वचन ले लिया। तो कश्यप मुनि ने कहा ठीक है, तुम्हें पुत्र तो होगा, लेकिन एक वचन दो। मैं तुम्हें कुछ नियम बताऊंगा, अगर 11 महीने तक अगर इस नियम का पालन तुमने किया तो तुम्हें सुंदर पुत्र होगा, और जैसा तुम्हारा मनोरथ है वैसा ही होगा। ठीक है महाराज। व्रत करने लगी। व्रत पूर्ण होने को था, 3 महीने शेष थे। इंद्र घबरा गया। बोले मुझे ही मारने वाला हो जाएगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी महाराज। तो वो ब्राह्मण बालक बन के मां की सेवा करने लगा, अदिति की सेवा करने लगा। और जब सेवा करने लगा, संकल्प पूरा होने जा रहा था। दैत्यों की मां का संकल्प जब पूरा होने लगा, एक दिन शेष था। तो याद रखिए, जब आपका अनुष्ठान पूर्ण होने को जाता है तो व्यक्ति थोड़ा सा निर्भय हो जाता है। 7 दिन कथा हो ना तो पूरा नियम संयम के साथ रहता है, और जैसे ही 7वां दिन होने को हो तो व्यक्ति केयरलेस हो जाता है। और जब केयरलेस हो जाता है तो अनुष्ठान भंग होने का डर भी रहता है, भय लगा रहता है, हमेशा भय लगा रहता है। और यही भय उनको मुश्किल में डाल रहा था। वो निर्भय हो गई, अब तो आखिरी दिन है, होने वाला होगा, अब तो पुत्र हो ही जाएगा। इतने में इंद्र जो 3 महीने से ब्राह्मण बालक बनकर सेवा कर रहा था, तुरंत उनके गर्भ में प्रविष्टित हो गया और एक बच्चा था जिसके उसने 7 टुकड़े किए। लेकिन व्रत का फल था, वो बच्चे समाप्त नहीं हुए। 7 टुकड़े के बाद भी वो समाप्त नहीं हुए। तो उसने फिर उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े किए, तो 49 टुकड़े हो गए। इस तरह से जब पुत्र का जन्म हुआ तो 12 बच्चे हुए, 50 एक खुद भी तो थे। लेकिन जब ये उनको मार रहा था, तो इंद्र जब मार रहा था तो वो बालक कह रहे थे मत मारो मत मारो मत मारो। 50 जन्म होगा,
तो उनका नाम मरुत हो गया, चले मरुत 49। एक ये स्वयं तो 50 हुए। तो ये कभी इंद्र बन जाते, कभी ब्राह्मण बालक बन जाते, कभी ऐसे। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो, या तो मेरे सामने आओ, नहीं तो हमें तुम्हें श्राप दे देंगे, और तुम्हें जब श्राप देंगे तो मुश्किल हो। श्राप दे दिया, जाओ। तो उन्होंने कहा मैं इंद्र हूं, मैं तो अपनी मृत्यु के भय से ये सब किया। तो बड़ा मुश्किल हो गया। श्राप को स्वीकार, दैत्यों की मां दुखी हुई और देवताओं की मां के पास जाकर कहने लगी कि देख तेरे पुत्र ने मेरे पुत्रों का क्या हाल किया, मैं श्राप देती हूं ऐसे ही तेरे पुत्र भी समाप्त हों। तो मेरे भाई बहन, वही कश्यप मुनि की दोनों पत्नी, एक यशोदा बनी और एक देवकी। देवकी के 6 पुत्र, 7वां पुत्र क्षीण भी हुआ, ऐसा कहा गया। चाहे वो बलराम जी के रूप में प्रकट हुआ रोहिणी के गर्भ से, लेकिन क्षीण हो गया। 7 पुत्र क्षीण हुए। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान प्रकट हुए। लेकिन कश्यप मुनि नंद बाबा बनकर आए। क्यों? एक बार वरुण देव यज्ञ कर रहे थे, और जब वरुण देव यज्ञ कर रहे थे तो वरुण देव के यहां पर जो गौ थी वो बहुत सुंदर थी, और गौ इतनी सुंदर थी कि कश्यप मुनि उस गौ को चुरा लाए। वरुण देव को बड़ा बुरा लगा, बोले महाराज आप हमारे, हमने आपको आचार्य बनाकर बुलाया और आप गौ को चुरा लाए। ब्रह्मा जी को सज्जा के शिकायत की, तो ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तुम्हें गौ से बड़ा प्यार है ना, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम्हें गोप बनना होगा, गौओं का पालन करने वाला बनना होगा, ये हमारा श्राप है। और जब श्राप दिया तो बोले महाराज गलती हो गई, क्षमा कर दो। अब हमने तो गाय इसलिए चुरा ली क्योंकि गाय बड़ी सुंदर थी, हमारा मन हो रहा था हम गाय की सेवा करें। अब इनसे मांगते मना कर देते, 100 बात होती, इसलिए हम ले आए। हमें क्या पता था आप हमें श्राप दे देंगे कि जाओ ग्वाल होना पड़ेगा। अब हमें क्षमा करो। बोले क्षमा की कोई बात नहीं है, अब जो बच्चे हमने श्राप दिया है तो वो तो साबित ही होगा। लेकिन एक बात बता, मैं चिंता मत करो, जब तुम गोप बनोगे तो तुम्हारे ही घर में अखिल ब्रह्मांड नायक खेलेगा, ये हमारा वरदान भी है। चाहे जन्म वसुदेव जी के यहां हो ले, चाहे जन्म वसुदेव के यहां ले, लेकिन वो अखिल ब्रह्मांड नायक पलेगा तुम्हारे यहां। तो ब्रह्मा जी का वो वरदान साबित हो गया जो साप मिला था। आज वही कश्यप मुनि नंद बाबा के रूप में ब्रज में उत्सव मना रहे हैं। और कश्यप मुनि की एक और पत्नी थी कद्रु, जो बनी है रोहिणी। और ये जो कद्रु है ये सर्पों की मां है। कद्रु जो है वो सर्पों की मां है। और आप जब देवकी का 7वां गर्भ क्षीण हुआ तो 7वां गर्भ कौन है ये आप सब जानते हैं, वो बलराम जी महाराज। और वही बलराम जी महाराज रोहिणी के गर्भ से जन्म लेते हैं। सर्पों की मां है कद्रु जो रोहिणी बनी है। और ये यथार्थ है, ये सच है कि रोहिणी जी ही शेष अवतार बलराम जी को जन्म दे सकती है। इस पृथ्वी को धारण करने वाले शेष एक वो आपने सुना होगा, धरती कहती है मैं बड़ी हूं, तो वो कहते तू शेष पे क्यों पड़ी है। शेष कहते मैं बड़ा हूं, तो बोले तू शिव शंकर जी के गले में क्यों पड़े हो भाई। शिव शंकर कहे मैं बड़ा हूं, तो बोले कैलाश पर्वत पे क्यों हूं। कैलाश पर्वत कहे मैं बड़ा हूं, बोले रावण से जड़ा मैं। रावण कहे मैं बड़ा हूं, तो बोले राम जी के हाथों में क्यों अटका पड़ा हूं।
और हम कहते हम बड़े नहीं हैं भैया। तो बोले भक्त बड़े हैं। भक्त क्यों बड़े हैं? बोले हमारा नाम ले ले करके, हमसे प्रेम कर करके हमको अपने बंधन में बांध लेते हैं, हमें अपने बस में कर लेते हैं। इसलिए संसार में सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो है प्रेम, जो भगवान को भी बंधन में बांध ले। सबसे बड़ा अगर कोई है तो वो प्रेम है, जो भगवान को भी बंधन में बांध लेता। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलेंगे। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलेंगे। इसलिए सब श्रेष्ठ अगर संसार में है तो वो प्रेम है। अब आप कहेंगे हमें यकीन नहीं होता, बोले मत करो। तुम यकीन ना करो तो मैं कथा कहना थोड़ी बंद कर दूंगा, मैं तो करूंगा। हाँ, प्रमाण दे सकता हूं। आप देखिए, हिंसक जानवरों को भी जब आप प्रेम करते हो तो वो जानवर भी हिंसा करना बंद कर देते हैं और वो वही करते हैं जो तुम चाहते हो। हिंसक जानवर जिनका काम ही है हिंसा करना, जिनका स्वभाव ही है हिंसा करना, लेकिन वो ऐसे हिंसक जानवर भी जब देखते हैं कि सामने वाला मुझे प्रेम कर रहा है तो वो उसकी सुरक्षा पर उतारू हो जाते हैं, हिंसा बंद कर देते हैं। कहते हैं ना, प्रेम से जीत लो सबको। अगर दुनिया में प्रेम बांटोगे तो पूरा विश्व तुम्हारा हो सकता है। अगर प्रेम बांटोगे तो प्रेम करो कृष्ण से। तो वो कद्रु जो कश्यप मुनि की पत्नी है, वो रोहिणी बनी जिनसे शेष अवतार का जन्म हुआ है। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा।